आसमान में भौतिया जहाज, मुहिम और दरियाफ्त की कहानी। आवारान का गांव पाकिस्तान की सरकती हुई पहाड़ियों के दरमियान आबाद था। ये एक पुरसुकून जगह थी जहां जिंदगी हल्की रफ्तार से चल रही थी। लेकिन एक दिन गांव के ऊपर आसमान पर एक अजीब मंजर नमूदार हुआ। ये एक जहाज था, एक बड़ा लकड़ी का जहाज जिसमें फटी हुई पालें थी, हवा में आसानी से तीर रही थी। गांव वाले गांव के चौक में जमा थे। इनके चेहरों पर हैरत और खौफ की आमेजिश थी। इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि जहाज आहिस्ता आहिस्ता बहता है और ये बताना नामुमकिन था कि ये कहाँ जा रहा है। ये एक ऐसा नज़ारा था जिसने उन्हें हैरत और परेशानी दोनों से भर दिया। अली नाम का एक नौजवान लड़का जो अपनी मुहिम जोई और मुतजस्सिस ज़हन के लिए जाना जाता है, ख़ास तौर पर इस अजीब और गरीब जहाज़ की तरफ मुतवज्जे हुआ। इसे कज़ाकों और समंदरी सफ़र की मुहिम जोई की कहानियाँ हमेशा से पसंद थीं और ये पुरअसरार जहाज़ इसकी पसंदीदा कहानियों में से एक सीधा लगता था। अली ने अजीब जहाज़ की छानबीन का फैसला किया। इसने अपनी हिम्मत जमा की और ये जानने के लिए सफ़र शुरू किया कि ये क्या है और कहाँ से आया है। वो गांव के करीब सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया, इस उम्मीद पर कि जहाज का बेहतर नज़ारा हो सके। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि जहाज उसके तसव्वुर से भी ज़्यादा अजीब था। ये बहुत बड़ा था, एक ऊंची मिस्तौल और एक डेक के साथ जो लगता था कि कदीम लकड़ी का बना हुआ है। बादबान फटे और फटे हुए थे और जहाज ऐसा लगता था जैसे सदियों से लावारिस पड़ा हो। लेकिन जहाज की सबसे अजीब बात ये थी कि ये चांद की रोशनी से बना हुआ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। अली काफी देर तक जहाज को देखता रहा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इसने क्या देखा। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या ये असली था? आइए इसके तखय्युल का महज एक अफसाना था। जहाज को ढूंढते ही इसने कुछ और देखा। छत पर लकड़ी की एक छोटी सी शख्सियत खड़ी थी। ये एक आदमी था जो एक लंबा सिया कोट में मलबूस था, जिसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी। वो सीधे सीधे अली की तरफ देख रहा था और उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। अली को अपनी रीढ़ की हड्डी में कपकपी महसूस हुई। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो जानता था कि उसे जहाज और उसके अर्शे पर मौजूद पुरअसरार शख्सियत के बारे में मजीद मालूमात हासिल करनी है। इसने जहाज के करीब जाने की उम्मीद में उसकी पैरवी करने का फैसला किया। वो पहाड़ी से नीचे और खेतों में से भागा। इसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। उसने जहाज का पीछा किया जो घंटों की तरह लगता था, लेकिन यह अब भी आसमान में आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। अली थकने लगा था, लेकिन वो जहाज के बारे में मजीद जानने के लिए पुरज़्म था। वो जानता था कि इसे मोहतात रहना है। जहाज एक मुहिम्मा था और उसके अर्शे पर मौजूद अदाद और शुमार और भी थे। लेकिन अली एक बहादुर लड़का था और वो एक छोटी सी मुहिम जोई से नहीं डरता था। वो जानता था कि इसे ये मालूम करना है कि क्या हो रहा है। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, अली ने देखा कि जहाज नीचे उतरना शुरू हो गया है। वो गांव के किनारे पर मौजूद एक छोटे और सुनसान जंगल की तरफ जा रहा था। अली जानता था कि इसे जहाज के करीब जाना है, लेकिन इसे ये भी एहसास था कि इसे एहतियात से काम लेना होगा। इसने फैसला किया कि वो जंगल में छुप जाएगा और जहाज के उतरने का इंतजार करेगा। अली ने घनी झाड़ियों का एक झुंड तलाश किया और सब्र से इंतजार करने लगा। इसने देखा कि जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा है। इसके बादबान हवा में हल्के से फड़फड़ा रहे थे। जहाज नरमी से जंगल के एक खुले इलाके में उतरा। इसका साया दरख्तों पर एक देव हैकल फूल जैसे हाथ की तरह पड़ रहा था। अली ने चंद मिनट इंतजार किया, ये यकीनी बनाने के लिए कि जहाज वाकई रुका हुआ है। फिर वो आहिस्ता से अपनी छुपने की जगह से बाहर निकला और जहाज की तरफ बढ़ा। वो धीरे धीरे चल रहा था, इस कोशिश में कि ज्यादा से ज्यादा खामोश रहे। जब वो इस किली जगह के किनारे पर पहुंचा तो इसने दरख्तों के बीच से झांका। करीब से देखने पर जहाज और भी ज्यादा शानदार दिखाई दे रहा था। ये वाकई एक अजीम अलशान जहाज था, हालांकि ये कुछ पुरअसरार भी लग रहा था। अली ने देखा कि एक शख्स जहाज के अर्शे पर खड़ा था। वो अभी भी अली की तरफ देख रहा था। इसकी आंखें शाम की रोशनी में मध्यम सी चमक रही थी। अली ने अपने अंदर हिम्मत का एक जोश महसूस किया। इसने फैसला किया कि वो इस शख्स के पास जाएगा और उससे पूछेगा कि वो यहाँ क्या कर रहा है।
वो जहाज की तरफ बढ़ने लगा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो करीब पहुंचा तो इसने देखा कि वो शख्स एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा पकड़े हुए है। वो डब्बा बड़ी बारीकी से तराशा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इसी मध्यम रोशनी में चमक रहा हो जैसे जहाज। अली चंद कदम के फासले पर रुक गया और इसे आवाज दी। हेलो, इसने कहा। वो शख्स मुड़ा और अली की तरफ देखा। इसकी आंखें गहरी नीली थीं और वो अली की रूह में झांक रही थी। तुम कौन हो? इसने एक ऐसी आवाज में पूछा जो इतनी ही कदीम थी जितना कि ये जहाज। मेरा नाम अली है, लड़के ने कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शख्स मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट इतनी ही अजीब थी जितना कि यह जहाज। मैं इस जहाज का कप्तान हूँ, इसने कहा, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अली हैरान हो गया। मेरा इंतजार कर रहे थे? इसने पूछा। क्यों? कप्तान हल्का सा हंसा और उसकी हंसी खुश्क पत्तों की सरसराहट जैसी थी। तुम वो हो जो मेरी मदद कर सकता है, उसने कहा। तुम वो हो जो मुझे बचा सकता है? अली और भी ज्यादा हैरान हो गया। तुम्हें बचा सकता हूँ? इसने पूछा। किससे? कप्तान ने अली की तरफ उदासी से देखा। खुद से, इसने कहा। मैं इस जहाज में फंस गया हूँ। मैं यहाँ से जा नहीं सकता। मैं मर नहीं सकता। मैं एक भूत हूँ। अली के मुंह से हैरत का सांस निकला। वो कभी भूतों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन इसे मालूम था कि कप्तान सच कह रहा है। वो उसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अली ने पूछा। कप्तान ने इस छोटे लकड़ी के डब्बे की तरफ इशारा किया जो वो पकड़े हुए था। इस डब्बे में मेरी रूह है, इसने कहा। यही वो चीज है जो मुझे इस जहाज से आजाद कर सकती है, लेकिन मैं इसे खुद नहीं खोल सकता। मुझे किसी और की जरूरत है जो ये मेरे लिए करे, किसी ऐसे शख्स की जो अंदरूनी तारीकी का सामना करने के लिए काफी बहादुर हो। अली ने डब्बे की तरफ देखा। यह खूबसूरत था, लेकिन इससे एक अजीब सी तवानाई भी खारिज हो रही थी। इसे मालूम था कि इसे बहुत एहतियात से काम लेना होगा। वो इस डब्बे के अंदर की तारीकी को महसूस कर सकता था जो इसे अपनी तरफ बिला रही थी, इसका इम्तिहान ले रही थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि इसे कप्तान की मदद करनी होगी। इसे इस भूतनुमा कैद से आजाद करना होगा। अली ने गहरी सांस ली और डब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं ये करूंगा, इसने कहा। कप्तान मुस्कुराया और एक लम्हे के लिए अली को महसूस हुआ कि इसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक नजर आए। अली ने डब्बा खोला। एक सख्त हुआ का झोंका बाहर आया और अली ने अपने जिस्म में एक झुरझुरी महसूस की। डब्बे के अंदर इसने एक घूमता हुआ अंधेरा देखा। ये एक खौफनाक मंजर था और अली को खौफ का एक तेज झटका महसूस हुआ। लेकिन इसे मालूम था कि इसे बहादुर बनना होगा। इसे कप्तान को आजाद करना था। इसने डब्बे के अंदर हाथ डाला और अंधेरे को पकड़ लिया। ये सर्द और चिकनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये इसे अपनी तरफ खींच रही हो। अली ने मजबूती से पकड़ रखा और उसने एक अजीब तवानाई को अपने अंदर बहता हुआ महसूस किया। इसे ताकत का एहसास हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ एक खौफ का भी। इसे मालूम था कि वो खतरे में है, लेकिन वो कप्तान की मदद करने के लिए पुरज़्म था। इसने अपनी आंखें बंद कर लें और पूरी तवज्जो मरकूज की। इसने कप्तान के बारे में सोचा और इस आज़ादी के बारे में सोचा जो वो इसके लिए चाहता था। इसने महसूस किया कि डब्बे के अंदर का अंधेरा हल्का और रोशन हो रहा है। अली ने सुकून का एहसास महसूस किया। इसे मालूम था कि वो सही काम कर रहा है। अचानक अंधेरा फट गया और एक तेज रोशनी ने जंगल की सफाई को भर दिया। अली ने अपनी आंखों को ढांप लिया और एक ताकतवर तवानाई का झटका महसूस किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि कप्तान गायब हो चुका था। जहाज भी गायब हो चुका था। जो कुछ बाकी बचा था वो हवा में हल्की सी चमक थी और जमीन पर एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा पड़ा हुआ था। अली ने डब्बा उठाया और इस पर नजर डाली। अब इसमें कोई चमक नहीं थी। ये अब एक आम सा डब्बा था। अली ने दिल में एक उदासी का एहसास किया। इसने कप्तान को आजाद तो कर दिया था, लेकिन वो इसे खो भी चुका था। इसे मालूम नहीं था कि कप्तान के साथ किया हुआ अब वो कहाँ चला गया। वो सिर्फ इतना जानता था कि वो अब आजाद था। कप्तान जहाज और अंधेरे दोनों से आजाद हो चुका था।
अली ने डब्बा अपनी जेब में रखा और जंगल से बाहर निकल आया। वो गांव वापस आया, इसका दिल राहत और उदासी के एक मिला जला एहसास से भरा हुआ था। इसने अपने खौफ का सामना किया था और कप्तान की मदद की थी, लेकिन वो जानता था कि वो कभी भी आसमान में दिखाई देने वाले भूतनुमा जहाज और उसके अजीब कप्तान को नहीं भुला पाएगा। अली ने गांव वालों को अपनी मुहिम के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। उनका ख्याल था कि वो सिर्फ कहानियां बना रहा है, लेकिन अली को सच्चाई का इल्म था। इसे मालूम था कि भूत जहाज वाकई मौजूद था और इसे ये भी मालूम था कि कप्तान आज़ाद हो चुका था। इसने डब्बा अपनी जेब में रखा और वो अपनी मुहिम को कभी नहीं भूला। इसे मालूम था कि दुनिया में अभी भी बहुत से राज छुपे हुए हैं और वो हमेशा उन्हें दरियाफ्त करने के लिए तैयार रहता था। इसे यकीन था कि आसमान में वो भूत जहाज एक दिन दोबारा जाहिर हो सकता है और वो तैयार था कि जो भी चैलेंजेस सामने आए उनका सामना करे। वो एक बहादुर लड़का था और हमेशा किसी नई मुहिम जोई के लिए तैयार रहता था।